नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग सैनिक स्कूल से जुड़े सवाल जवाब लेंगे और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम पेरेंट्स से बात करेंगे और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो भी पेरेंट्स हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर पेरेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए जब से आरके मिशन स्कूल का और आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकला हुआ है, तब से मैंने क्या किया कि मैं हर रोज शाम को 4 से 5 लाइव आ रहा हूं और रात को 9 से 10 लाइव आ रहा हूं, ताकि मैं हर पेरेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड पर्सनली जवाब दे पाऊं। तो सबसे पहला जो सवाल है, सर सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में इंटरव्यू भी होता है, सर मेडिकल में क्या क्या देखा जाता है? देखिए, मानस जोशी जी का ये सबसे पहला सवाल है। सैनिक स्कूल में किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। सैनिक स्कूल में किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता है। मैं बार बार पेरेंट्स को समझा रहा हूं कि सिर्फ सभी स्कूल्स में, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, चाहे वो आपका भोसला मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, सभी जगह पे आपको इस चीज को समझना है कि सभी जगह पे इंटरव्यू होता है। लेकिन सैनिक स्कूल में 2019 से इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल टोटली। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, वो अपना बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, अगर आप ये 3 चीजें मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। आपको बताऊंगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं। और अगला जो मानस जोशी जी ने आगे पूछा है कि मेडिकल में क्या क्या देखते हैं, तो मानस जोशी जी मैं आपको बता दूं कि ये पूछिए कि मेडिकल में क्या क्या नहीं देखते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी देहरादून, ये तीनों का मेडिकल इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चे आगे आर्मी में जाते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, पायलट बनते हैं। सोचिए, आगे चल के इन बच्चों का 10-10, 12-12 लाख रुपए का पैकेज होता है। तो आपको इस चीज को समझना है मानस जोशी जी, कि अगर कोई भी बच्चा हमारा डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो इंडियन आर्मी में, चाहे इंडियन एयरफोर्स में, चाहे इंडियन नेवी में, तो बच्चे को मेडिकली बच्चे की आंखें देखी जाती हैं, बच्चे के प्रॉपर दांत होने चाहिए। तो जब भी आप मेडिकल करवाने के लिए जा रहे हैं, बच्चे का दांत और बच्चे का कान, ये 2 चीजें साफ करवा करके लेके जाइए। और इवन मैं आपको कहूंगा कि मेडिकल करवाने से पहले बाहर कम से कम 1 बार जरूर मेडिकल करवा लीजिए, ताकि आपके बच्चे को पता हो, बेसिक चीजें पता हो कि भाई मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या चीजें, बीपी कितना होना चाहिए आपका, आपकी हार्ट बीट्स कितनी होनी चाहिए, आपका मतलब हर बेसिक चीजें बच्चे को पता होनी चाहिए। बच्चे की हाइट कितनी है, बच्चे की चेस्ट कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, बच्चे को एकदम टिप पर ये चीजें रटी होंगी। लेकिन ये चीजें कब होंगी? जब आप बच्चे का मेडिकल से पहले एक मेडिकल और करवाएंगे, तभी होगा। मानस जोशी जी का अगला सवाल है, सर जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म कब निकलेंगे? देखिए, सितंबर के लास्ट वीक में जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म ऑनलाइन निकल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है वो 11 जनवरी और 11 अप्रैल को हर साल कंडक्ट किया जाता है। ये डेट बिल्कुल फिक्स्ड होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पेरेंट्स, चाहे वो क्लास 6 या क्लास 9 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाना चाहते हैं, सिर्फ 10,000 रुपए में पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के सॉल्ट सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल के, आपको सारा कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। और इसके अंदर आपको आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ आपको मिलेगा, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फ्री भरा जाएगा। और इसके अलावा आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की 5 बुक्स का आपको सेट भी मिलेगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानस जोशी जी का अगला सवाल है, सर सैनिक स्कूल का पेपर कौन कंडक्ट करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है जिसका नाम है सैनिक स्कूल सोसाइटी। इस सोसाइटी का काम क्या है? पेपर कंडक्ट करवाना, बच्चों की फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी करना, सैनिक स्कूल के सारे डिस्प्यूट्स को हैंडल करना
और सैनिक स्कूल में जो भी कुछ होता है, उसके फॉर्म कब निकलेंगे, मेडिकल कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, बच्चे का एडमिशन कब होगा, फीस कितनी होगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, ये सारा कुछ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी मैनेज करती है। और मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के चलाते हैं। आगे चलते हैं। रेणु सिंह जी का मैसेज है, सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लासेस 40 मिनट की जगह 1 घंटे का करवा दीजिए और इवनिंग क्लासेस 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक बच्चे स्मॉल ब्रेक भी ले लें और डाउट वगैरह भी अच्छे से क्लियर कर दें। मैं आपको बता दूं रेणु सिंह जी, जो हमारा प्रोसेस है, हर रोज दोपहर को 3 बजे हमने क्या सिस्टम बनाया है कि बच्चों के लिए हम सैंपल पेपर डाल रहे हैं, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा है, हर रोज। तो हमारा टारगेट क्या है कि अगर बच्चे छोटे छोटे एक एक सब्जेक्ट का 1 घंटा लगा के सैंपल पेपर सॉल्व करें तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को 3 से 4 सैंपल पेपर हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चा इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, जिसमें बच्चे को 40 मिनट का लेक्चर लगता है। 20 मिनट हम क्या करते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया उसको बच्चा रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद आपका मैथ्स का लेक्चर लग रहा है, फिर आपको, तो ये 40 मिनट्स के लेक्चर इसीलिए लगाए गए हैं ताकि बच्चे को छोटे छोटे ब्रेक भी मिलते रहे। देखिए बच्चा कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे नहीं पढ़ सकता। तो आपने देखा होगा कॉलेज में भी जो लेक्चर्स होते हैं वो सिर्फ 40 मिनट की होते हैं, जो स्कूल्स में भी लेक्चर होते हैं वो सिर्फ 40 मिनट के लेक्चर ही होते हैं। तो बच्चे को अगर आप लगातार 4, 5, 6 घंटे पढ़ा रहे हैं, बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा, कोई फायदा नहीं है, उसका सिलेबस मिस हो जाएगा, वो फोकस करके पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो रेणु सिंह जी, आपने एडमिशन करवा दिया है, अब आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए और जैसे जैसे टीचर्स करवा रहे हैं उस चीज को फॉलो कीजिए। बच्चा कितना काम कर रहा है, बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेनू मैडम, थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हर पेरेंट्स की अलग सोच है, देखिए हर पेरेंट्स अलग तरीके से सोचते हैं, अलग नजरिए से सोचते हैं, लेकिन ये पिछले 10 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा विश्वास रखिए और अभी आपके बच्चे को धीरे धीरे तैयारी करवाने दीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे ही पेरेंट्स एडमिशन करवाते हैं, शुरू के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसे टीचर है। पहले बच्चे को धीरे धीरे सेट होने दीजिए और टीचिंग क्वालिटी के ऊपर फोकस कीजिए। हो सकता है कि शुरू में बच्चे को मैथ्स में दिक्कत भी आए, साइंस में दिक्कत आए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट थोड़े मेन होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में आपका बच्चा एडजस्ट हो जाएगा। तो यूजुअली मैंने देखा है 1 वीक के अंदर बच्चे बड़े आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको ये फोकस करना है कि बच्चे कितना एफर्ट लगा रहे हैं, बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर तरीके से क्लासेस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देखिए हम लोग भी टीचर्स को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि हमें पता है टीचर जो है वो मास्टर है, समझिए, है ना। अगर मैं बार बार मैं खुद जाकर के टीचर को टोका टाकी करूंगा तो वो भी चीजें ठीक नहीं है। टीचर्स को हम टीचिंग नहीं सिखा सकते, उनको पता है बच्चे को कब रिलैक्स करना है, कब पढ़ाना है, कब प्रेशर डालना है, कब ज्यादा पढ़ाना है, कब कम पढ़ाना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेनू मैडम, थैंक यू सो मच। वेदांत बीर जी का मैसेज मुझे समझ नहीं आया। आरआईएमसी देहरादून क्लास 9th में एडमिशन, देखिए आरआईएमसी देहरादून में क्लास 8th में एडमिशन होता है। वेदांत बीर जी का अगला सवाल है, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में बॉयज के लिए एडमिशन होता है? बिल्कुल जी, क्लास 6th में बॉयज का होता है, क्लास 9th में भी बॉयज का होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में 6 ऐसे सैनिक स्कूल है जहां पे लड़कियों का एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल उसमें से एक है जहां पे 7 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व होती है, 5 से 7 सीटें। कमलेश परिहार जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब तक निकलेगा? मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 20 से 25 सितंबर के बीच में निकल सकता है। हम लोग लगातार टच में हैं, कांटेक्ट में हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम सैनिक स्कूल से जो भी जानकारी मिलती है वो पेरेंट्स को सही टाइम पे अवेलेबल करवाएं। और आप लोगों को क्या टारगेट करना है कि आपके पास सिर्फ 4 महीने का समय रह चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप फोकस कीजिए। और इस बार मैं बता दूं कि हो सकता है कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है वो दिसंबर में ना होकर के जनवरी में हो और सैनिक स्कूल का एग्जाम
जनवरी में ना होकर के फरवरी में कंडक्ट किया जा सकता है। अश्लेष सिंह जी का मैसेज है सर, क्लास 9 सैनिक स्कूल के लिए कितनी सीट्स होती हैं? हर सैनिक स्कूल में अलग अलग सीट्स होती हैं, 15 से 20 सीटें होती हैं, लेकिन हर सैनिक स्कूल में अलग होती है। कुछ ऐसे भी सैनिक स्कूल है जहां पे 9th क्लास में 90 to 100 सीट्स हैं, जो अभी नए सैनिक स्कूल है। बाकी जो पुराने हैं वहां पे 15 से 20 सीटें ही होती हैं। कट ऑफ मार्क्स की बात करें, 9th क्लास में आपको टारगेट करना है 400 में से कम 320 330 नंबर लेना है। दिव्यांशी शर्मा जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करवाने की डेट कब है? आपसे फॉर्म फिल करवाने का क्या प्रोसेस है? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2000 रुपए आपको पे करने हैं, और जैसे ही फॉर्म निकलेगा, आपके बच्चे का सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म हम भरेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और इसीलिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, मैं हर रोज शाम को 4 से 5 और रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली आप लोगों की मदद कर पाऊं। तो जिन पेरेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, वेदांत वीर, अश्लेष सिंह, बहुत सारे, दिव्यांशी शर्मा, ये सभी लोग नए जुड़े हैं, अभिजीत पांडे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो आप जैसे पेरेंट्स को मिले, ताकि आपको नॉलेज हो और आप अपने बच्चे को सही तरीके से तैयारी करवा पाए। अभी तक सिर्फ 31 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। जल्दी से जल्दी इसको 50 पर लेकर के जाइए, जल्दी से जल्दी फटाफट, ताकि हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लें और फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 35 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी फटाफट। फिर आगे हम लोग न्यू क्वेश्चंस को लेंगे। जल्दी जल्दी दिव्यांशी शर्मा जी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 38 लोगों ने अभी तक लाइक किया है, 39। जल्दी से इसको 50 पर लेकर के जाइए फटाफट। 41 लोग लाइक कर चुके हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। अभी 46 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, 4 लोगों की कमी रह गई है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, जल्दी जल्दी। 47 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, 50 पहुंचाइए ताकि हम लोग नए क्वेश्चन को लें। शाबाश। अभिजीत पांडे जी का अगला सवाल आ चुका है, आरआईएमसी देहरादून की न्यू एग्जाम डेट कब है? आरआईएमसी देहरादून की अभी तक नई डेट नहीं आई है। 1 और 2 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन उसकी डेट को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। आरआईएमसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आपके पास 4 महीने का अच्छा खासा टाइम है। आप लोग आराम से साइलेंटली तैयारी करवाइए, और सिर्फ 15,000 रुपए में आपको आरआईएमसी देहरादून का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपका आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म फ्री भरा जाएगा, आपको 15 बुक्स का सेट और आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने बच्चे को आरआईएमसी देहरादून के लिए घर पे बैठ करके आराम से तैयारी करवा सकते हैं। देखिए, आरआईएमसी देहरादून एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट होने वाले बच्चे, हालांकि एक सीट होती है एक स्टेट में, लेकिन अगर कोई भी बच्चा आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम क्लियर करता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट हो जाता है, तो 80 to 90% जो बच्चे हैं वो आर्मी ऑफिसर्स बन के निकलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, हेल्पलाइन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, और तीसरा बच्चा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें मुझे जल्दी से मैसेज कर दीजिए। आर्यन चोकर जी का मैसेज है, सर विच इज बेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मिक्स ऑफ मैथ्स, साइंस, जीके, सोशल, हिंदी ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9। आपको मेन फोकस करना है मैथ्स के ऊपर, उसके बाद आता है आपका रीजनिंग, तीसरा आता है आपका इंग्लिश। अगर ये 3 चीजें आपकी जबरदस्त हैं, अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके जबरदस्त हैं, आपका पेपर बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। गैरोला जी का मुझे सवाल समझ में, हंस गैरोला जी का सवाल
मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सैनिक स्कूल, आगे चलते हैं। प्रशांत यादव जी का मैसेज है सैनिक स्कूल के फॉर्म की। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 20 से 25 सितंबर के बीच में ऑनलाइन निकल सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर जैसे ही फॉर्म निकले आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। अगर आप हमारे IVR नंबर पे कॉल करते हैं 7419999228 पर, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको रेगुलर मैसेजेस मिलेंगे। अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं तो एग्जाम कब होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आर्यन चोकर जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। और आपका बच्चा 9th क्लास के लिए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, थोड़ा सा बच गए हैं आप और आपकी किस्मत अच्छी है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आर्यन चोकर जी, आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, और लगातार 2 साल। सबसे अच्छी बात यह है आर्यन चोकर जी, आपका बच्चा लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। केतन कुमार जी का मैसेज है सर, मेमोरी पावर तेज करने के लिए टिप्स बताइए। मैं कुछ मैं कुछ याद करता हूं तो 2 मिनट में भूल जाता हूं। केतन कुमार जी, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको रिपीटेटिव प्रोसेस के ऊपर काम करना है। जब भी आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको लिख लिख कर याद करने की आदत डालना है। पहला तरीका क्या है कि आप लिख लिख करके याद करिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप हमेशा बोल बोल करके याद करिए, है ना। तो जब भी आप, जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, या आप सोशल पढ़ रहे हैं, या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप बोलने की आदत डालिए, बोल बोल कर पढ़ने की। तो पहला तरीका लिख लिख के, दूसरा तरीका बोल बोल कर, तीसरा तरीका, अगर आपके घर में छोटा भाई बहन है तो उसको पढ़ाइए। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाती है, ठीक है जी। क्यों ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल एकदम रट जाते हैं, है ना। उनको पता है पेज नंबर 29 पे एग्जाम्पल नंबर 18 है, उसका आंसर ये है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो केतन जी, आपको क्या करना है, लिख लिख कर याद करना है, आपको बोल बोल करके पढ़ना है, और तीसरा आपको टीच करना है। अगर आपके घर में छोटा भाई बहन नहीं है या बड़ा भाई बहन नहीं है तो आप अपनी मम्मी को पढ़ाइए। आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, पापा के पास तो देखिए टाइम नहीं होता है क्योंकि पापा हमेशा बाहर रहते हैं, लेकिन मम्मी आपके साथ रहती है, तो आप अपनी मम्मी को अपना जो सोशल में आपने टॉपिक तैयार किया है, आपने जो इंग्लिश में टॉपिक तैयार किया है, और सबसे बेस्ट चीज देखिए, खूबसूरती देखिए कि अगर आप अपनी मम्मी को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अपनी मम्मी को एजुकेट कर रहे हैं, आप अपने छोटे भाई को। और एजुकेशन ही तो इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी कंट्री का, जिसमें आज की डेट में हम सबसे ज्यादा लैग कर रहे हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। तो इन दोनों को आपको छोड़ना नहीं है। तो केतन जी, ये जो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, अगर आप ये करते हैं, रिपीटेशन, जैसे मैथ्स करते हैं, अगर कई बच्चे रहते हैं दिमाग से मान लीजिए उतना तेज नहीं होते हैं, तो वो तेज कैसे हो सकते हैं? अगर एक अच्छा बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करे, आप 4 बार कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बार बार लिख लिख करके 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। सारा खेल देखिए प्रैक्टिस का है और कुछ भी नहीं है। आज जितने भी आप बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, जो बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई? आज विराट कोहली अगर 8 घंटे 10 घंटे प्रैक्टिस ना भी करे तो क्या वो अगले मैच में रन नहीं मारेगा? ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो हर एक एक शॉट के ऊपर महारत हासिल करना चाहते हैं। आप देखिए फिजिकल फिटनेस के ऊपर कितना ध्यान देते हैं। जो क्रिकेटर्स होते हैं वो 8-8 घंटे जिम में लगाते हैं। सोचिए, वो अपनी फिटनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो अगर विराट कोहली एक हफ्ता प्रैक्टिस ना भी करे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगले मैच में 0 पे आउट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगे रहते हैं, वो अपनी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाते हैं, अपने शॉट्स के ऊपर और ज्यादा इम्प्रोवाइज करते हैं। समझिए आप इस चीज को। तो केतन शर्मा जी, आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दक्ष जी का मैसेज है, इनकम सर्टिफिकेट कोई बनाता ही नहीं है, क्या लास्ट ईयर का लग जाएगा? इनकम सर्टिफिकेट आपको मैं बता दूं कि आपको
करंट ईयर का आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ये आपका जब आप तहसील में जाएंगे तो वहां पे आपको, जो नगर निगम में आप जाएंगे, तहसील में जाएंगे, तो वहां पे आपको इसका प्रोसेस मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, फिर मैं आगे सवाल लूंगा। जल्दी से जल्दी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी भी सिर्फ और सिर्फ 62 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। इसको जल्दी से जल्दी 80 पर पहुंचाइए फटाफट, फिर मैं आगे नए क्वेश्चंस लूंगा। हर 10 मिनट के बाद मैं 20 सेकंड का ब्रेक लूंगा, हर 10 सेकंड के बाद, ताकि, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर आपको लेटेस्ट जानकारी नहीं मिलती है, फॉर्म निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। 65 लोगों ने चैनल को लाइक किया है। जल्दी 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 फटाफट वीडियो को लाइक करना है। हंस हंस गिरोला जी का मैसेज आ चुका है। सर प्लीज टेल मी, इस बार किस सैनिक स्कूल की कट ऑफ सबसे कम जाएगी? वाह जी वाह, ये बहुत ही प्यारा सवाल आपने पूछा है। और इस तरह के चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए और वहां से अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, ताकि वहां पे आपको 67% का कोटा मिले। और आपको बता दूं कि सभी सैनिक स्कूल में अगर आप 6th क्लास की बात करें तो कम से कम 220 से लेकर के 240 नंबर आपको मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। यश जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे की एज अभी 2 साल है, तो अभी से चीजों को लर्न कीजिए, धीरे धीरे आप इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए। आपको पता है नॉलेज इज पावर, तो आपको करना क्या है, आप अभी से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। और जैसे ही आपका बच्चा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में आता है, तब आपको एडमिशन करवाना है। जितना छोटी एज से आप तैयारी करवाएंगे, उतना ज्यादा एश्योर गारंटी मिलेगी कि आपका बच्चा पेपर क्लियर कर सकता है। सिंपल सा फंडा है। पंकज कुमार जी का मैसेज, सर गुरुकुल ज्योति सर कैसा स्कूल है और एनडीए की तैयारी का क्या रूल है? गुरुकुल ज्योति सर में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप आंख बंद करके एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है जी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ही ब्रांच है गुरुकुल ज्योति सर, गुरुकुल नीलोखेड़ी। और जैसा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का सिस्टम है, बिल्कुल वैसा ही ज्योति सर और गुरुकुल नीलोखेड़ी का बनाया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि गुरुकुल ज्योति सर में बच्चों को हॉर्स राइडिंग करवाया जाता है, स्विमिंग की ट्रेनिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, एनडीए की ट्रेनिंग करवाई जाती है। आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए गुरुकुल ज्योति सर में एक अलग विंग बनाया गया है, एनडीए की तैयारी के लिए अलग विंग बनाया गया है, क्लैट की तैयारी के लिए अलग विंग बनाया गया। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से सभी बच्चों को तैयार किया जा रहा है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, अगर आप ये 3 चीजें हमें मैसेज कर देते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। प्र, देवानंद प्रसाद यादव जी का मैसेज है, इंटरव्यू नहीं होता है सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। नीतू जी, नीतू जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा अगले साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। इस साल आपका बच्चा 5th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए अप्लाई कर सकता है। नीटू जी का अगला सवाल है कि गुड़िया की डेट ऑफ बर्थ, अगर अगर गुड़िया है तो आप 5th क्लास के लिए, गुड़िया अगले साल सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करेगी। इस साल आपको गुड़िया को क्या करना है, फॉर्म भरवाना है, तैयारी करवाना है, पेपर दिलवाना है गुरुकुल का, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए आपको एग्जाम दिलवाना है। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे की, और लगातार 2 साल तैयारी करवाइए, लगातार।
सुरजीत कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है जी? आपका बच्चा अगले साल कर सकता है, लेकिन इस साल RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। तो सुरजीत कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है RIMC देहरादून के एग्जाम के लिए। और अगले साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का 9th क्लास का एग्जाम देगा बच्चा। आनंद कुशवाहा जी का मैसेज, सर मेरा 93% है, क्या मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो सकता हूं? देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का अपना इंटरनल प्रोसेस है, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है और आप 11th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए और कोशिश कीजिए आपके 10th के रिजल्ट के आधार पर ही आपको 11th क्लास में एडमिशन मिल पाएगा। आपकी परसेंटेज बहुत बहुत अच्छी है और मेरा ये मानना है कि अगर आपके पेरेंट्स और अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो आपको और अच्छे स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कूल है। सोनिका नेगी जी का मैसेज आ चुका है। RIMC में कौन सी क्लास में एडमिशन होता है? RIMC देहरादून में 8th क्लास में एडमिशन होता है। नीतू जी, लड़कियों का एडमिशन मिलिट्री स्कूल में नहीं होता है। आपकी गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आपको बता दूं कि आपकी गुड़िया सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकती है। मैंने आपको बता दिया उसका पूरा प्रोसेस। आपको धीरे धीरे तैयारी करवाना है और कभी भी डायरेक्टली सैनिक स्कूल का एग्जाम मत दिलवाइए, उससे छोटी एज से तैयारी करवाइए ताकि बच्चा इधर उधर का एग्जाम दे, उसमें गलतियां करे, सीखे, ताकि उसका सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर हमेशा अच्छा जाए। देवानंद प्रसाद यादव जी का मैसेज है। देवानंदन प्रसाद यादव जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल क्लास 9th का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? आपको सैनिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, पेरेंट्स का ID प्रूफ होना चाहिए और मैं आपको बता दूं अगर SC ST है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आर्मी वाले हैं तो सर्विंग सर्टिफिकेट, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास डिस्चार्ज बुक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। निशा यादव जी का मैसेज है, मैं बनारस के पास से बिलोंग करती हूँ और मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर चूज किया। कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपको बता दूं कि स्टेट वाइज कोई सिस्टम नहीं होता है। इंडिया में सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं और कोई भी बच्चा किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अप्लाई कर सकता है। कोई कोटा, आपको बता दूं कि उसमें कोटा का सिस्टम होता है, जो आर्मी वाले होते हैं 70% सीट्स रिजर्व होती है, 15% SC वालों के लिए, 7.5% ST वालों के लिए। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं फटाफट। और मैं अब आप लोगों के लिए दिन में 2 बार लाइव आ रहा हूँ, एक शाम को 4 से 5 और रात को 9 से 10, ताकि मैं पर्सनली आपकी मदद कर पाऊँ, हर पेरेंट्स की लाइफ में कुछ पर्सनली वैल्यू एडेड कर पाऊँ। ठीक है जी? ताकि आप अपने बच्चे को तैयारी करवाएं, आपका बच्चा सेलेक्ट हो, आर्मी ऑफिसर बने, ग्रीन यूनिफॉर्म पहने और आप भी बस मुझे जिंदगी भर आप मुझे दुआएं दें, अपना आशीर्वाद दें। रेणु तिवारी जी का मैसेज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RIMS? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज होता है, RIMC होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। 8th क्लास में बॉयज का एडमिशन होता है। मीना कुमारी जी का मैसेज, आई बिलोंग टू हिमाचल गर्ल, कहाँ के सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करें? इंडिया में 6 ऐसे सैनिक स्कूल है जहां पे लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल सतारा, सैनिक स्कूल कालीकिरी, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप किसी भी, और सैनिक स्कूल चिंगचिप जो कि आपका मिजोरम में है, इन 6 सैनिक स्कूल में से आप किसी भी एक सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मीना कुमारी जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप अपनी गुड़िया को तैयारी करवा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही प्राउड की बात है। और मैं आपको यही कहूंगा
कि आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम आगे ग्रो करेगी, वीडियो आगे जाएगी उन पेरेंट्स के पास जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट, मैं देख रहा हूं अभी भी 72 लोगों ने लाइक किया है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीर प्रताप अग्रवाल जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ RIMC देहरादून के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अगले साल भरेगा बच्चा। तो वीर प्रताप अग्रवाल जी, इस साल आपका बच्चा RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, लीलोखेड़ी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओ ग्रोव स्कूल, अगले साल आपका बच्चा स्कूल का एग्जाम देगा। तो आपको करना क्या है, लगातार 2 साल तैयारी करवाइए, लगातार 2 साल, तभी आपको फायदा मिलेगा। सुरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर इनकम सर्टिफिकेट सैनिक स्कूल में कितना मिनिमम इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है? भैया जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है उसके अकॉर्डिंगली अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए। गोल मोल चीजों को मत कीजिए, गलत मत कीजिए। अगर आप लोग अभी से इस तरह की चीजें करेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, वो क्या सीखेंगे? समझिए बात को। कहते हैं ना, इस देश का जो निर्माण है वो घर से शुरू होता है, आपके परिवार से शुरू होता है, वो आपके बच्चों से शुरू होता है। तो मैं आपसे, सुरेंद्र सिंह जी, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, जो भी आपका प्रूफ है उसके अकॉर्डिंगली, ताकि कल को फ्यूचर में आपके बच्चे को एडमिशन करवाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जिन पेरेंट्स का इनकम कम होता है उन पेरेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप अमाउंट देती है। तो जो जरूरतमंद आदमी है, अगर उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनकी सैलरी अच्छी है, उनको ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। प्रियांशु रंजन जी का मैसेज आया है, RIMC देहरादून का फॉर्म 25 अगस्त को मंगवाया था, अभी तक फॉर्म नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 नवंबर हो गई है। 30 सितंबर से फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रियांशु रंजन जी, आपका फॉर्म आ जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए तब तक RIMC देहरादून के, और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। अपनी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए RIMC देहरादून के लिए। और कोई भी पेरेंट्स जो अभी RIMC देहरादून की बुक्स ले रहे हैं, 5,000 रुपए की बुक्स है, उसके साथ RIMC देहरादून का फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप RIMC देहरादून की बुक्स लेते हैं तो RIMC देहरादून का फॉर्म उसके साथ बिल्कुल फ्री है। आप हमारी मदद से RIMC देहरादून का फॉर्म भरवा सकते हैं। सुरेंद्र सिंह जी का मैसेज अगला आ चुका है, सैनिक स्कूल मैनपुरी वर्सेस सैनिक स्कूल झांसी, विच स्कूल हैज मच? दोनों में बराबर सीटें हैं। दोनों स्कूल अभी पिछले साल 2019 से स्टार्ट हुए हैं। दोनों की फीस भी बिल्कुल एक जैसी है। तो आप किसी भी सैनिक स्कूल में, आप यूपी से हैं, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी या सैनिक स्कूल अमेठी, तीनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, नए हैं। तीनों का फीस एक जैसा है, तीनों का सीट्स एक जैसा है। तो आप किसी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। कुंदन कुमार जी का मैसेज आ चुका है, RIMC नंबर का मैथ्स का पेपर होता है, जिसमें आपसे करीब करीब, मैं आपको बता दूं कि RIMC देहरादून का 200 नंबर का मैथ्स का पेपर होता है। इंग्लिश का जो पेपर होता है वो आपका 125 नंबर का होता है, और जीके का जो पेपर होता है वो सिर्फ 75 नंबर का आता है। तो आपको RIMC देहरादून की तैयारी उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करवानी है। और इंग्लिश में टोटल 19 क्वेश्चन आते हैं 125 नंबर के, मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, और जीके में 75 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के। तो अगर कोई भी पेरेंट्स RIMC देहरादून के लिए तैयारी करवा रहे हैं तो वो 15,000 रुपए में कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। उसमें RIMC का फॉर्म और बुक्स बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको RIMC देहरादून के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, सॉल्ट सैंपल पेपर, सारे आपको बिल्कुल उसके अंदर मिल जाएंगे। देखिए, हर पेरेंट्स बहुत पैसा नहीं लगा सकते हैं, समझिए। हर पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है। अब कई पेरेंट्स ऐसे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए लगा करके अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ 5,000 रुपए की बुक्स लेकर के तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन सबकी सोच एक जैसी है। मैं बार बार कहता हूं, हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आपको कीमत भी चुकानी है और आपको वो पूरा प्रोसेस भी फॉलो करना है।
अगर आप सपना देख रहे हैं कि अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनाना है, तो एक प्राइवेट कॉलेज से करीब-करीब 1 करोड़ रुपए फीस लगती है डॉक्टर बनाने की। 5 साल लगते हैं, तो 5 साल का प्रोसेस है, 1 करोड़ रुपए फीस है, तो आपको फीस भी लगानी पड़ेगी और आपको 5 साल का प्रोसेस भी लगाना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, तो अच्छे कॉलेज में 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है इंजीनियर बनने का। तो आपको वो फीस भी लगानी पड़ेगी और 4 साल का जो प्रोसेस है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे कंजूसी करेंगे, कहीं पे आप 19-20 करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं, वो टारगेट आपको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल क्लियर कट है। रणवीर सिंह जी का मैसेज है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा? आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारी मदद से सिर्फ 1000 रुपए का फॉर्म भरवा सकते हैं। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों फॉर्म सिर्फ 2000 रुपए में पेरेंट भरवा सकते हैं। जैसे ही फॉर्म निकलेगा, सबसे पहले उन पेरेंट्स का फॉर्म भरा जाएगा जिन पेरेंट्स ने पहले एडवांस पेमेंट करवाया हुआ है। सिंपल। यश यश जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 2007 है। बिल्कुल परफेक्ट है डेट ऑफ बर्थ और आपका बच्चा लगातार 2 साल यानी इस साल और अगले साल लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। बिल्कुल परफेक्ट है डेट ऑफ बर्थ। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मेल है कि फीमेल, और तीसरा मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं। एज के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। कुंदन कुमार जी, आरआईएमसी देहरादून का इंग्लिश का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की बुक्स अलग आती हैं, आरआईएमसी देहरादून की बुक्स अलग आती हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, सर्कल लगाने वाला होता है, गोला लगाने वाला होता है, टिक करने वाला होता है, जबकि आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, लिखने वाला होता है। आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने कितने साल तैयारी करी है, कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बाद में कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आरआईएमसी देहरादून की खासियत क्या है कि कोई भी एक क्वेश्चन जो एक बार आया हुआ है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है, जबकि सैनिक स्कूल में रिपीट होता है और आरआईएमसी देहरादून में एक स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करवाएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगला सवाल देखते हैं फटाफट। बलप्रीत सिंह जी, मैं आपको पिछले 2 दिन से बता रहा हूं, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भैया बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल चिंता मत करो। और आपका बच्चा लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। हिमांशु सिंह जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आपका बच्चा लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म नहीं भर सकता है। और सैनिक मिलिट्री के साथ साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रुप स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी से जल्दी फटाफट पेरेंट्स को क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी से जल्दी। और इस ब्रेक के बीच में मैं आपको जानबूझ करके बार बार एक ब्रेक लेता हूं ताकि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि चैनल को वो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको नई नई वीडियोस मिले, उनको जानकारी मिले, उनको तैयारी कैसे करवाना है। अभी तक सिर्फ 77 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। जल्दी से जल्दी इसको 100 पर लेकर के जाइए फटाफट। अभी मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा क्योंकि आप लोग, मैं देख रहा हूँ काफी पेरेंट्स जो है वो काफी पार्टिसिपेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप सीख नहीं पाओगे। देखिए, कोई कॉमेडी चैनल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सीखना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सब कुछ आज ही आप सीखोगे, जब लगातार आप वीडियोस देखोगे तो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती हैं। 83 लोगों ने चैनल को लाइक कर दिया है। फटाफट इसको 100 पर लेकर के जाइए, फिर हम आगे नया क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट। 84 हो चुके हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। 86, शाबाश, जल्दी जल्दी फटाफट।
थोड़ा सपोर्ट किया करो, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, दिन में 2-2 बार मैं लाइव आता हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको परफेक्ट जानकारी मिले और मैं आपको हर आपके पर्सनली सवाल का जवाब दे पाऊँ, हर सवाल का जवाब। 90 लोगों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी इसको 100 कर दो फटाफट, फिर आगे न्यू क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अंजनी सिंह जी का अगला सवाल आ चुका है। सर मेरा बेटा सैनिक स्कूल अमेठी में एडमिशन ले चुका है, उसका 278 नंबर आया था और उसकी पूरी फीस लगी है, क्या फीस वापस होगी आगे या पूरी फीस देनी होगी? हमारी इनकम, हमारी मंथली इनकम 10 लाख से ऊपर है। अरे भैया 10 लाख रुपए मंथली इनकम है कि आपने मंथली इनकम लिखी हुई है? हे भगवान। देखिए अंजनी सिंह जी, 10 लाख रुपए मंथली इनकम है, फिर भी आप सरकार से 1.5 लाख रुपए फीस के लिए आप वापस लेना चाहते हो। भैया थोड़ा बहुत सरकार को भी पैसा कमाने दो। और जिनकी सालाना आय कम होती है, जिनकी सालाना आय कम होती है, यानी 1 लाख 1.5 लाख रुपए से कम होती है, उनको 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप लगता है। अंजनी सिंह जी आपकी पूरी फीस जमा होगी, आपकी मंथली इनकम बहुत है भैया, काहे इतनी कंजूसी करते हो? जोर लगा के पढ़ाई लिखाई करो, मन लगा के, है ना? काहे पैसे की तरफ ध्यान दे रहे हो? आपको कौन सा पैसे की कमी है भैया? प्यार बांटोगे प्यार बढ़ेगा, पैसा बांटोगे पैसा बढ़ेगा। थैंक यू सो मच अंजनी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे के नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सोच भी बड़ी कीजिए। 278 नंबर बहुत अच्छे नंबर है, बच्चे को पढ़ाने लिखाने पर जोर लगाइए। कल को बच्चा ऑफिसर बनेगा, देश की सेवा करेगा, 10 से 12 लाख रुपए का आपके बच्चे का पैकेज होगा। सोचिए 10, 20, 50 हजार रुपए तैयारी करवाने के लिए क्या होता है? कुछ भी नहीं है। सोच की कमी है, मैं बार बार कह रहा हूं, सोच की कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। HR बिश्नोई जी का अगला मैसेज आ चुका है। सर RIMC के लिए एज क्राइटेरिया क्या चाहिए? आपको बता दूं कि दिसंबर में एग्जाम के लिए 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010। देवांग सहरावत जी का मैसेज आ चुका है और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप डायरेक्टली जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है रेनू चोपड़ा मैडम, उनसे आप डायरेक्टली बात कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज में, मान लीजिए आप कुछ अपने अकॉर्डिंगली चाहते हैं और अगर उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ 19-20 किया जा सकता है, तो आपको मैं बता दूं कि उसके अकॉर्डिंगली आपका बैच अलग कर दिया जाएगा। देवांग सहरावत जी बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। राजवीर सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल आपका बच्चा पेपर दे सकता है, लगातार 2 साल।